Good morning from Rudranath. 6:07 a.m. and this is the temple. So we are ready to go. We had our tea and biscuits. और अभी नीचे जाने की तैयारी है. Let's start. हर हर महादेव. हर हर महादेव. तो इस ट्रेल पे हम लोग जाएंगे तकरीबन 5 किलोमीटर तक. उसके बाद हम लोग एक नया रास्ता ले लेंगे. So, निधि एंड दुबे जी, आज हमें निधि ने भी ज्वाइन किया. हमारे साथ जाएंगे मंडल तक और उसके बाद दिल्ली तक भी. जय भोले बाबा. बाय बाय रुद्रनाथ. सनराइज. The peaks are clearly visible. We can see the sunrise and the weather is also good. Initially in the morning it seemed that it's cloudy, that's going to rain, but it has cleared up now. It's all clear. Couldn't have asked for a better weather today morning. It's sunny, no clouds and beautiful. क्यों दोबे जी, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया. तो कल हम लोग जब यहाँ पहुँचे तो शाम को हम लोगों ने दर्शन किए, क्योंकि जब पहुँचे तो एकदम से बारिश हो गई थी. काफ़ी टाइम लोग बारिश में बैठे रहे. फिर जब बारिश रुकी तो जाके दर्शन करे. उसके बाद आरती हुई, आरती अटेंड करी और आज सुबह सुबह हम लोग निकल गए. यार हम लोग इतनी मेहनत करके यहाँ पे आए नज़ारे देखने के लिए, इसलिए तो 2 मिनट में देख के चले गया. टेम्पल, माउंटेन्स एंड ड्रैगन क्लाउड. लेट्स गो. तो मंदिर से तकरीबन 2 किलोमीटर आए हैं और ये जगह आ गई है, इसका नाम है देव दर्शनी. इसका नाम देव दर्शनी क्यों है? क्योंकि यहाँ से प्रथम दर्शन होते हैं रुद्रनाथ देव जी के. देयर इज द रुद्रनाथ टेम्पल फार अवे नाउ एंड दिस इज द प्लेस देव दर्शनी. द टाइम इज 7:10 AM. तकरीबन 1 घंटा हम लोगों को लगा यहाँ तक पहुँचने में. जूतों की हालत ख़राब. आज सुबह सुबह थोड़ा सा फेविक्विक लगा के चिपकाने की कोशिश की है. प्रॉब्लम ये है कि ये जो रस्सियाँ इस पर बांधी हुई हैं जूतों पे, ये पत्थरों से बार बार कट जाती हैं. एंड आई एम आउट ऑफ द रोप्स नाउ. देखते हैं कितना चलते हैं जूते. आखिरी दिन है आज, बस ये पहुँचा दें तो बहुत है. सो अराइविंग एट पंचगंगा. वो सामने जो ये बुग्याल नज़र आ रहा है, यही है पंचगंगा बुग्याल. और यहाँ से हमारा जो एक रास्ता है ऊपर कट जाता है रिज के साथ साथ, और उसके उस तरफ फिर अनुसुईया वाली वैली शुरू हो जाती है. अदरवाइज जिस रास्ते से हम आए थे वो यहाँ से सीधा सीधा पनार होते हुए और सगर तक जाता है. सो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ से हम लोग अपना रास्ता बदलेंगे और मंडल की तरफ चलेंगे. तो ये है पंचगंगा. थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूज हैं कि कौन सा वो रास्ता है जो ऊपर जाता है और कौन सा वो रास्ता है जो सगर जाता है. तो सगर वाला रास्ता तो हमें सामने दिख रहा है, लेकिन अनसुईया जाने वाला रास्ता भी हम लोगों को समझ नहीं आ रहा. तो यहाँ पे पीछे घोड़े वाले आ रहे हैं. इन घोड़े वालों से पूछेंगे कि भैया कौन सा रास्ता है जो ऊपर जाता है,
और कंफर्म करने के बाद ही हम लोग अपनी क्लाइंब शुरू करेंगे। भैया क्या बोलेगी? भैया जी, ये अनसुईया देवी जाना है, कौन सा रास्ता जाएगा? यहाँ पे ऊपर टॉप पे इधर ये जो चल रहा है ऊपर, तो ये है पंचगंगा और ये है पानी का स्रोत, ऊपर से पानी जहाँ से आता है। तो यहाँ से दो रास्ते कट रहे हैं। ये जो सीधे रास्ते जा रहे हैं, ये जा रहा है सगर, और हम लोगों को ये रास्ता लेना है। घोड़े वाले भैया ने अभी हमें कंफर्म किया कि ये जो रास्ता ऊपर जा रहा है, ये नावला पास होते हुए जा रहा है आगे अनसुईया देवी। तो हम लोग इस रास्ते को लेंगे। तो ये बिल्कुल जो पानी भरने की जगह है उसके एकदम बगल में है ये रास्ता जो ऊपर कट रहा है। चढ़ाई है, हाँ 200 मीटर की थोड़ी चढ़ाई है, लेकिन पूरा बुग्याल बुग्याल रास्ता ऊपर चढ़ रहा है। तो ये वाला जो रास्ता है ये उतना पक्का नहीं है, इस पे पत्थर नहीं है और थोड़ा पतला है। जैसे कि वहाँ पे जो सगर वाला रास्ता दिख रहा है उस पे अच्छे से पत्थर लगे हुए हैं, चौड़ा रास्ता है, लेकिन ये वाला ऐसा ही है। देखने से तो लगता है कि नावला पास थोड़ा सा ही रह गया, क्योंकि यही रिज है और इसके बाद सारी उतराई होनी चाहिए, ऐसा सिर्फ अभी देखने से लग रहा है। Okay, so we are on the top of the ridge. थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट करूँगा जब तक कि वो लोग आ नहीं जाते। 9 AM नावला टॉप। अब यहाँ से हम लोग आगे जाएंगे रिज और उसके बाद उतराई शुरू हो जाएगी। फ़िलहाल द ऑल्टीट्यूड इज़ 3595 मीटर्स, मतलब 3600 मीटर्स, विच इज़ एग्जैक्टली द सेम एज पित्रधार। वहाँ पे भी इतनी हाइट थी। अब हम लोग इस रास्ते से आगे जाएंगे। तो नावला पास से हम लोगों ने नीचे उतरना शुरू कर दिया है। पास के बाद हल्का सा थोड़ा सा एक रिज आता है और पूरा रास्ता जो है वो एकदम डाउन 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 जा रहा है, बुग्याल के साथ साथ होता हुआ। थोड़ा सा पतला रास्ता है, उतना चौड़ा रास्ता नहीं है जितना कि रुद्रनाथ का रास्ता था। थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा बिना नीचे देखे, अदरवाइज इट्स डूएबल, कर सकते हैं। सो दिस इज़ द वे विच इज़ गोइंग टू डिसेंड डाउन टू Anasuya Devi. I think what we see down there is the temple only. The other side of the valley also looks very beautiful, even though there are no snow mountains here like the other side. जो आपका दूसरी वाली साइड थी वहाँ पे स्नो माउंटेन्स थे पित्रधार वाली साइड पे, लेकिन यहाँ पे स्नो माउंटेन्स नहीं है। यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है और बहुत ही घना जंगल। सी यहाँ पे जिगजैग कैंची कटी हुई है, ये रास्ता फिर नीचे फिर इधर एंड सो ऑन, पूरा नीचे जाना है अपने को। ईगल है ना, ईगल इन फ्लाइट, सो ब्यूटीफुल। सो द थिंग इज, a lot of people ask a question if the Rudranath trek is difficult or not. Is it difficult? Is it moderate? Is it easy? What is the grade of that trek? बहुत लोग बोलते हैं रुद्रनाथ की चढ़ाई और जर्मन की लड़ाई, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ, हम लोगों ने वो ट्रैक अभी किया अक्टूबर 2021 में। कोई भी ट्रैक को जो डिफ़िकल्ट चीज़ बनाती है ना, किसी भी ट्रैक को जो चीज़ डिफ़िकल्ट बनाती है वो तीन चीज़ें होती हैं। नंबर 1, द स्ट्रेंथ दैट यू टेक टू क्लाइंब द ट्रैक। फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है तो उसमें आपको स्ट्रेंथ लगेगा। सेकेंड इज़ ऑल्टीट्यूड, बहुत ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड है, 4500 5000 मीटर्स के ऊपर जो है आपको ऑल्टीट्यूड सिकनेस होगी। नंबर 3, थर्ड थिंग इज़ कि ट्रिकी सेक्शंस तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है, कोई ऐसा सेक्शन तो नहीं है जहाँ पे गिरने का ख़तरा हो या फिर इस तरीके से कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी ट्रिकी सेक्शन। तो रुद्रनाथ में सिर्फ एक चीज़ है, दो चीज़ें नहीं है रुद्रनाथ की ट्रैक में। रुद्रनाथ की ट्रैक में खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल है खड़ी चढ़ाई, लेकिन ऑल्टीट्यूड ज़्यादा नहीं है, क्योंकि रुद्रनाथ का जो मंदिर है वो है वही तकरीबन 3300 मीटर, और जो हाईएस्ट पॉइंट आता है पित्रधार वो भी है 3600 मीटर पे ही।
तो उससे ज़्यादा नहीं है, उससे ज़्यादा ऑल्टीट्यूड नहीं है, तो आपको AMS या ऑल्टीट्यूड सिकनेस होने की बहुत कम चांसेस है, नहीं ना के बराबर है, तो वो चीज़ नहीं है। तीसरा, ट्रिकी सेक्शन नहीं है, रूट पे पोनीज चलते हैं, घोड़े चलते हैं, बहुत चौड़ा रास्ता है, कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ऊपर से नीचे झांकने में डर लग रहा है, वो वाला पॉइंट कहीं पे भी नहीं आएगा। हाँ, वो वाला पॉइंट छोटा सा थोड़ा सा ये अनसुईया देवी वाला जो मंदिर का जो रास्ता है इसके ऊपर आएगा, थोड़ा सा नावला पास के बाद, लेकिन वो भी सिर्फ 200 मीटर का है। लेकिन जो मेन सागर से रुद्रनाथ वाला रास्ता है उस पर 1 मीटर भी ऐसा नहीं आता जहाँ पे आपको डर लगे या फिर कोई ट्रिकी सेक्शन हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ट्रिकी सेक्शन नहीं है, ऑल्टीट्यूड सिकनेस के चांसेस ना के बराबर हैं, और सिर्फ जो स्ट्रेंथ ऊपर जाने में लगती है क्योंकि सांस फूलेगी, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है, सिर्फ वो चीज़ है। सो सिर्फ उसके बेसिस पे आप इसको डिफ़िकल्ट ट्रैक मान सकते हो तो मान लीजिए, अदरवाइज़ आई वुड नॉट रेट इट एज अ डिफ़िकल्ट ट्रैक। कोई भी कर सकता है, सिर्फ धीरे धीरे चलने वाली बात है। और अगर स्टेमिना आपने बिल्ड किया हुआ है, जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं, तो आपके लिए फिर ये मॉडरेट ट्रैक भी नहीं है, तो आपके लिए ईजी ट्रैक है। तो पहाड़ों में मौसम कैसे रंग बदलता है, अभी अभी सब कुछ क्लियर था और एकदम से सब कुछ फॉगी हो गया। तो उतराई लगातार ही है, लगातार नीचे ही उतरना पड़ रहा है। 200 मीटर के करीब हम लोग नीचे आ गए हैं। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल वैली। नीचे कोई छोटी सी नदी है, उसकी आवाज़ भी यहाँ तक आ रही है। हमारे दोनों साथी पीछे, एक सामने बड़ा सुंदर झरना सा दिखा, देखते हैं शायद उसके सामने जाएंगे तो, बट अदरवाइज आई कैन सी आवर ट्रेल डाउन बिलो। वो छोटा सा जो एक बुग्याल नज़र आ रहा है उसमें से अपना एक रास्ता जा रहा है निकल के। तो एक भैया भी ऊपर चढ़ रहे थे, उन्होंने बताया कि ये जो है ये सामने हंस बुग्याल है जहाँ पे हम लोग अभी कुछ खाएंगे, और उससे आगे यहाँ पे अनसुईया देवी का मंदिर है, और नीचे जो ये गांव नज़र आ रहा है ये है मंडल, जो कि हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है जहाँ हमें जाना है। तो हंस बुग्याल से प्रॉपर ट्री लाइन शुरू हो रही है। हंस बुग्याल के आसपास देखेंगे तो आपको यहाँ पे पूरे में पेड़ नज़र आ रहे हैं। इसके बाद मेरे ख्याल से जंगल शुरू हो जाएगा, और बाकी का जो ट्रैक होगा हंस बुग्याल के बाद वो जंगल होगा। 11:41 AM, 2975 meters. So we are less than 3000 meters at the moment and we have arrived at हंस बुग्याल। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ा बुग्याल है। हम लोग जब रुद्रनाथ से चले थे तो सिर्फ चाय और बिस्कुट खा के चले थे सुबह सुबह, और उसके बाद हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला रास्ते में, है भी नहीं, बिल्कुल सुनसान ट्रैक है और रास्ते में कुछ भी खाने को नहीं है। तो पहली ये जगह आती है हंस बुग्याल, जहाँ पे शायद आप लोगों को खाने को कुछ मिल जाए। मुझे भी नहीं पता मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट देयर आर फ्यू पीपल हेयर। ओके, सो दिस इज द ढाबा। भाई जी खाने को होगा कुछ भी, मैगी वगैरह कुछ भी मिल जाए, बन जाएगी ना? ठीक है। सो हंस बुग्याल में ये रहने की जगह है विद सनरूफ। अच्छा, ये ऊपर से खुला हुआ नहीं है क्योंकि इसके ऊपर प्लास्टिक है, लेकिन ट्रांसपेरेंट है, तो इट्स एक्चुअली अ सनरूफ। 12:49 स्टार्टिंग फ्रॉम हंस बुग्याल नाउ। तो यहाँ पे ट्रेल थोड़ा सा जंगल के बीच में से, और काफ़ी सारे गीले पत्ते पड़े हुए हैं ट्रेल के ऊपर। हाँ स्लिपरी है, दुबे जी ध्यान से आना। जंगल के बीच में से काफ़ी लंबा रास्ता है, लेकिन कम से कम अब वो स्लिपरी वाला रास्ता नहीं है, क्योंकि ऊपर जब पेड़ होते हैं तो उनके पत्ते नीचे गिरते हैं, उसकी वजह से रास्ता स्लिपरी हो जाता है। यहाँ पत्ते नहीं है तो रास्ता स्लिपरी भी नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी देर नीचे उतरने के बाद बहुत ही घना जंगल, इतना घना जंगल के इसमें से ट्रेल भी ठीक से नज़र नहीं आ रही है, एंड इट्स वेरी डीप। वी आर डीप इनसाइड द फॉरेस्ट एंड आई थिंक दिस ट्रेल इज गोइंग टू लीड अस टू दैट कंदाई बुग्याल, बट बिफोर दैट यू हैव टू पास दिस फॉरेस्ट। कोई चढ़ाई नहीं है, कोई उतराई नहीं है, इट्स फ्लैट, बट इट्स वाइल्ड एंड इट्स मिस्टिक।
सो फाइनली अराइविंग एट द बुग्याल। यही है वो कंडई बुग्याल जो ऊपर से दिख रहा था। बहुत ज़्यादा डाउन आना पड़ता है आपको हंस बुग्याल से यहाँ पहुँचने के लिए। कंडई बुग्याल। द टाइम इज 3:55। 4 बजे हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। ऑल्टीट्यूड बहुत कम हो गया है, 2235 मीटर्स। तो यहाँ से कितने लोग चढ़ते हैं इस साइड से? यहाँ से भी काफी लोग चढ़ते हैं। ये अच्छा। पिछले साल से जब से ये कोरोना हुआ ना, हाँ जी, ये कोविड-19 इससे तो कम है। हाँ हाँ हाँ। पहले तो काफी लोग चलते, क्योंकि बाहर के यात्री तो आज आने रहे बहुत कम है। अब आजकल यात्रा खुली है। तो आपने कब तक यहाँ पे अपना कैंप किया हुआ है? कब उतरेंगे नीचे गांव में? हम ये अक्टूबर कपाट बंद होने के बाद। अच्छा, कपाट बंद होती है, आप नीचे चले जाएंगे। जब कपाट बंद होंगे तब हम भी चले जाएंगे। अनसुईया माता के मंदिर पे सनलाइट और बाकी हर जगह पे शेड। व्हाट अ व्यू। 4:36 PM लीविंग फ्रॉम कंडाई बुग्याल टुवर्ड्स अनुसुईया देवी टेम्पल। हालांकि मंदिर हमारे पीछे ही है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पहुँचने के लिए हम लोगों को सीधा नीचे उतरना पड़ेगा नदी के लेवल पे। वहाँ से पुल पार करके, नदी पार करके हम लोगों को चढ़ाई करके दोबारा मंदिर पहुँचना पड़ेगा। तो नदी के पानी की काफ़ी तेज़ आवाज़ आनी शुरू हो गई है। यस, देयर इज़ द रिवर। वो रही नदी, यहाँ से नज़र आ रही है। तो पुल आने वाला होगा। घने जंगल के बीच में से रास्ता उतरता है ये कंडाई बुग्याल के बाद। वो रहा पुल जो हमें क्रॉस करना है फाइनली। तो मैं काफ़ी तेज़ उतर के आया हूँ और अभी दुबे जी का और निधि का वेट करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे पुल पे, क्योंकि अब पुल के बाद पूरी चढ़ाई है अनसुईया देवी के मंदिर के लिए। जय शिव शंकर, जय माता। 5:22 यहाँ का ऑल्टीट्यूड है 1905 मीटर। तो हम लोग 2000 मीटर से कम आ गए हैं। घने जंगल के बीच में बहती हुई नदी, ब्यूटीफुल। तो नदी के साथ साथ एक वाटरफॉल भी है, बहुत ऊंचा वाटरफॉल। सो इट वाज अ पैनिक मोड फॉर मी। आई वेटेड फॉर हाफ एन आवर एट द ब्रिज and there was no sign of Dubey ji and Nidhi. Now I started to climb back on the same route. So finally Nidhi and Dubey ji are here. Panic mode off and we are starting to climb to Anusuya Devi Mata Mandir. कितने बजे हम लोग यहाँ से पुल से शुरू कर रहे हैं? It's 5:52. Yes, 5:52 PM. तो माता के मंदिर की जो चढ़ाई है पुल के बाद, वो भी जंगल के अंदर से ही है। बिल्कुल सिमिलर रास्ता है जैसे रास्ते से हम अभी उतरे हैं, बिल्कुल सिमिलर वैसे ही रास्ते से चढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अभी चढ़ाई उतनी खड़ी नहीं है। रुद्रनाथ जी 12 किलोमीटर और यहाँ से अनसुईया जी 1.7 किलोमीटर दिखा रहा है। कोई बात नहीं, 1.7 किलोमीटर इज फाइन, लेकिन अंधेरा होना शुरू हो गया है। तो पुल से थोड़ा आगे आते ही ये रास्ता काफ़ी अच्छा हो जाता है, चौड़ा रास्ता, अच्छे से स्टोन्स वगैरह लगा रखे हैं, रेलिंग लगाई हुई है और बहुत ही अच्छा रास्ता बनाया हुआ है अनसुईया माता मंदिर के द्वार तक जाने के लिए। दिस इज़ हाउ इट हैज़ बीन मेंटेन्ड। जय माता की। तो ये अनसुईया देवी माता मंदिर का मुख्य द्वार। अब हम लोग यहाँ पे दर्शन करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि यहाँ रहना है या नीचे जाना है। बहुत ही सुंदर मंदिर। सो आफ्टर अ वेरी टायरिंग वॉक वी डिसाइडेड टू स्टे हेयर ओनली एट अनसुईया देवी माता मंदिर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे मंदिर के सामने ही बिल्कुल हम लोगों को ये रूम मिल गया है फॉर मी एंड दुबे जी, और बिल्कुल सामने मंदिर है, रूम के बिल्कुल सामने मंदिर है। तो प्लान ये है कि कल सुबह सुबह 5 बजे हम लोग दर्शन करेंगे, उसके बाद नीचे उतरना शुरू करेंगे। 5 किलोमीटर है तो 5 किलोमीटर नीचे उतरेंगे कल। उसके बाद मंडल से
गोपेश्वर की टैक्सी करेंगे जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है, और सेम डे कल ही गाड़ी उठा के दिल्ली निकलेंगे। फॉर नाउ, गुड नाइट। So if you like our content, then please consider subscribing to the channel so that you can stay connected with us.